नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। 2024 के लोकसभा चुनाव जो है वो सिर पर है और इसको देखते हुए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया है। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी जो अपनी रणनीति बना रही है और इस बार लोकसभा चुनाव में वो अपने कैबिनेट मंत्री को जमीन पर उतारने की सोच रही है, और दूसरी तरफ है विपक्षी दल जो गठबंधन के साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव में उतरने की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि 23 जून को महागठबंधन की पहली मीटिंग होनी है जिसमें सभी विपक्षी दल मिलेंगे और मिलकर महागठबंधन को लेकर आगे की जो रणनीतियां होंगी, जो भी बातें होंगी, उनको तय किया जाएगा। लेकिन इसी बीच कुछ समय पहले जैसे कि हमें बिहार की राजनीति से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई थी और हमने वो आप तक पहुंचाई थी कि किस तरीके से संतोष मांझी ने नीतीश कुमार की कैबिनेट से जो है वो इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने ये कहा था कि हमारी पार्टी को जेडीयू में विलय होने का जो है वो प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन हम उस प्रस्ताव पर हमने वो प्रस्ताव नहीं अपनाया और इसलिए हमने अपनी अलग राय चुनी और इसलिए हमने जेडीयू से जो है वो इस्तीफा दे दिया, यानी कि उनकी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। अब हम अपनी अलग विचारधारा के साथ अपनी अलग पार्टी के साथ चलेंगे। साथ ही संतोष मांझी ने यह भी कहा था कि बड़े बड़े जो विपक्षी दल हैं वो हम जैसे छोटे दलों को महागठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए भी हमें जो है वो महागठबंधन में शामिल नहीं किया जा रहा है और हटा दिया जा रहा है। जब उनसे ये बात की गई थी कि क्या वो एनडीए में शामिल होंगे, उसको लेकर उन्होंने कहा था कि अभी इस पर कोई भी साफ प्रतिक्रिया देना सही नहीं होगा क्योंकि अभी ऐसा हमने कुछ नहीं सोचा है। लेकिन आपको बता दें कि एक बहुत बड़ी खबर और सामने आई है बिहार की राजनीति से ही। मांझी के इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार का पहला बयान जो है वो सामने आ गया है और उन्होंने मांझी को बीजेपी से मिली भगत का मांझी पर जो है वो आरोप लगाया है। आपको बता दें कि संतोष मांझी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने यानी कि नीतीश कुमार ने इंटरव्यू देते हुए कई बातें कही और कई खुलासे किए। उन्होंने कहा कि 2014 का एक ऐसा वक्त था जब मैं मुख्यमंत्री पद से हटा था और मैंने रिजाइन दिया था और मैंने जीतन राम मांझी को उस वक्त का सीएम बनाया था। बजाय इसके कि बहुत लोग उस वक्त खिलाफ थे उनके, लेकिन फिर भी मैंने उनको सीएम बनाया। और जब अब हमारी बारी आई, जब हम चाहते थे कि वो हमारे साथ अपनी पार्टी को विलय करें और हम एक बड़ी पार्टी बनकर उभरे और महागठबंधन में रहे, तब वो पीछे हट गए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो जीतन राम मांझी और संतोष मांझी है वो बीजेपी से मिले हुए हैं। हमने उन्हें इसलिए ये ऑफर दिया ताकि हमें ये शक था कि जो महागठबंधन में बातें होंगी वो शामिल होंगे तो वो बीजेपी तक वो बातें पहुंचती रहेंगी, इसलिए हम चाहते थे कि वो जेडीयू में मिल जाए, पूरी तरीके से हम एक पार्टी के रूप में काम करें और फिर बीजेपी का उस पर कोई कंट्रोल ना हो। लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया, उन्होंने जिस तरीके से इस्तीफा दिया उससे साफ हो गया कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। आगे उन्होंने अपने इंटरव्यू में और क्या क्या खुलासे किए और क्या क्या आरोप लगाए, क्या क्या बातें कही, चलिए आपको वो सुनाते हैं। बता ही दिए हैं पहले, तो हम लोग फिर अलग हो गए। तो उसी में वो चूंकि बीजेपी के लोगों की इच्छा थी कि उनको आप अपने साथ करके अपने शेयर का उनको दे दीजिए टिकट, तो दे दिए थे। लेकिन वो जो थे जीतन मांझी, तो आपको मालूम नहीं जी, हम रिजाइन कर दिए थे। आपको याद है ना 14 की कहानी, लोकसभा के चुनाव के बाद, और हमने अपनी जगह उस व्यक्ति को बना दिया। अब वो अभी क्या बोलते रहते हैं उनको नहीं पता है। पार्टी का कोई नहीं चाह रहा था कि आप छोड़िए, तो हम छोड़ के उस आदमी को और कोई दूसरा नहीं नाम दिया था। हमने इसलिए सोचा कि हम हटेंगे तो हम एक शेड्यूल कास्ट को बनाएंगे, तो ये हम कर दिए थे। और उसका तो उनका ठीक रूप नहीं था, तो 2 ही महीना के बाद पार्टी का लोग, तो हम शुरू में नहीं माने, बाद में हम स्वीकार कर लिए कि कई लोगों को हटा दिया, तो फिर हम लोग आ गए इधर। अब बाद में फिर जब ये आए तो कहे कि रहेंगे, तो हमने कहा कि भाई इतना ज्यादा आप लोगों का काम किया, तो अभी मीटिंग होने वाली है हम लोगों की, आप जानते हैं ना, विरोधी दलों की। यहाँ पर वो जब थे तो वो भी चाहते थे कि वो मीटिंगवा में हम रहें। तो एक बात सबको मालूम था कि जहां कहीं भी वो बीजेपी के लोगों से मिल रहे थे, आप मिल करके फिर हमारे यहाँ भी आकर के कहते थे ये हुआ, तो हम तो जान ही रहे थे सब बात। तो हमने एक बार कह दिया, और जब मेरे पास मिलने आए तब भी हमने कह दिया कि या तो आपको इतना ज्यादा हमने बनाया, कोई दूसरा नहीं बनाया, या तो अपनी पार्टी को मर्ज करिए, और नहीं तो अलग होना है तो अलग हो जाइए। तो मर्ज नहीं किए, कहा कि ठीक है तो हम अलग हो जाते हैं। अलग हो गए, ठीक ही हुआ। तो उसी का देखिए जरूरी था। अभी 23 तारीख को मीटिंग है,
तो सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करेंगे। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि ये पहले ही किया, आप लोग जान लीजिए। तो इसीलिए हमने कह दिया था आप तो मर्ज करिए नहीं तो अलग होइए, तो हो गए अलग। अब ठीक है हुआ। इसीलिए आप जानते हैं हम तो अपने कोटा के ना बना दिए थे उनको, तब फिर हम तो उसी तरह रत्नेश सदा को बनाए। अब रत्नेश सदा को आप लोग जानते ना है जी, कब से हम रत्नेश सदा को हम जान रहे हैं। मीटिंग बुलाया, कहाँ गए, कब से हम जान